प्रोट्यूस 8 ये एक सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर पीसीबी डिजाइन करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और इवन सिमुलेशन के लिए, इवन कई कॉलेजेस में इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल करने के लिए भी किया जाता है। चलिए तो ये सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं। ये सॉफ्टवेयर के आइकन पर क्लिक करके इसे शुरू किया है, ये लोड होने लगा है। ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसे डाउनलोड कैसे करना है इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे रोबोस्लॉक चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले यहाँ पर है गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि कैसे स्टार्ट करना है, आपको यहाँ पर सीखना है, ये सॉफ्टवेयर को चलाना है। स्कीमेटिक कैप्चर के लिए मतलब आप सर्किट डायग्राम कैसे डिजाइन करोगे, पीसीबी डिजाइन, पीसीबी लेआउट कैसे तैयार करोगे। उसके अलावा है सिमुलेशन के लिए माइग्रेशन गाइड और व्हाट्स न्यू, मतलब आप अपडेट करोगे तब क्या नया आएगा इसके लिए। चलो इसमें से हम पीसीबी लेआउट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं कि ये हमें क्या कैसे दिखाता है। पीसीबी लेआउट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है स्टार्ट से लेके एंड तक पीसीबी डिजाइन के लिए, सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन विथ एग्जाम्पल के स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं इंडेक्स में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये सिमुलेशन का भी है, ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि कैसे करना है, आपको कहाँ से कंपोनेंट लेने हैं, ये सब यहाँ पर आपको, ये आप ऐसे इंडेक्स से डायरेक्ट भी चूज कर सकते हैं आपको क्या लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे है हेल्प। हेल्प में आपको कौन सा कंपोनेंट कैसे यूज करना है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, जैसे ये होम हेल्प, यहाँ पर आपको कौन कौन सी बेसिक फॉल्ट आ सकते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है वो सारे उसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे इधर। ठीक है, उसके उसके बाद नीचे आता है अबाउट, तो इसमें ये सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट्स अवेलेबल, कहाँ तक इसका लाइसेंस है वो सब, हालांकि ये पायरेटेड है ये सॉफ्टवेयर, यहाँ पर उसके आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनाया है लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ये एक डेवलपर ग्रुप है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये आपका ब्लॉक है स्टार्ट का। यहाँ पर आप ओपन प्रोजेक्ट, मतलब आपने जो पीछे बनाया है ये प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये पहले से बने हुए प्रोजेक्ट है मेरे दो, यहाँ से मैं सीधा सीधा डायरेक्ट उसे ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम बाद में दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर इंपोर्ट लेगेसी, मतलब आपको अगर कुछ इंपोर्ट करना है, जैसे कि कोई बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड है, आर्डिनो है, ईएसपी है, उसे आप यहाँ रास्पबेरी पाई है, उसका उसका अगर डेटा शीट नहीं है, इसका डेटाबेस नहीं है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सैंपल, मतलब इसमें कुछ पहले से एग्जांपल्स है, अगर आप पूरी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें से जो आपके रिलेटेड एग्जांपल है उसे लेकर आप उसमें देख सकते हैं रीडिंग, और उसे आप ऑब्जर्व करके नया कुछ बना सकते हैं। ये ओपन सैंपल, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इन लोगों ने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ से सिंपली आपको क्लिक करके ओपन करना है। बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट, जो आपने रिसेंटली जिस पर वर्क किया है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अपडेट वर्जन के लिए है, जो आपको अपडेट कौन जो भी नया अपडेट आएगा इधर बता देगा। पर हालांकि मेरा पायर लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसलिए मैं इसे अपडेट नहीं कर सकता मेरे वाले में। आप कर सकते हो अगर आप उसका क्रैक वर्जन या लाइसेंस वर्जन खरीदते हो तो। ठीक है, यहाँ पर है फाइल सिस्टम हेल्प, जो कि होता है ये सब जगह। यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट भी दिए हुए हैं, जैसे कोई न्यू स्कीमेटिक आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है तो यहाँ से ना करने की जगह आप सीधा यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। पुराना वाला है उसे खोलना है तो खोल सकते हैं। सेव करने के लिए है, ये आप एग्जिट करने के लिए प्रोजेक्ट। ये होम स्क्रीन के लिए, अगर आप किसी और स्क्रीन पर, और अगर आपको होम स्क्रीन पर जंप करना है इसके लिए है। ये सिमुलेशन के लिए है कि आप, अरे सॉरी, स्कीमेटिक कैप्चर के लिए। ये आपका पीसीबी लेआउट का वाला फॉर्म डायरेक्ट खोलने के, विंडो खोलने के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर ये, मतलब ये एक प्रोट्यूस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इन लोगों ने एम्बेडेड करके दिए है। मतलब ये बहुत एक एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर है, ऐसा कह सकते हो आप, ये बहुत ही बेस्ट कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। और इसकी एक खास बात कि आप रियल लाइफ में कंपोनेंट्स जैसे यूज करते हैं वैसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ मैथमेटिकल कमांड पर चलते हैं, जैसे कि आप मॉसफेट या ट्रांजिस्टर है जिसे आप डायरेक्ट किसी और वोल्टेज सोर्स से ड्राइव नहीं कर सकते, आपको उसके लिए उसका मैथमेटिकल जो गेट ड्राइव होता है वही यूज करना पड़ता है, जो उसके मैथमेटिकल कंपोनेंट से चलता है। पर ऐसा इसमें नहीं, आप इसे ऑप्टो कपलर से या और किसी भी वोल्टेज सोर्स से आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। मतलब एक रियल लाइफ में सर्किट जैसे वर्क करती है ना, ये बिल्कुल वैसे कर सकता है। चलो तो एक न्यू प्रोजेक्ट कैसे खोलते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्लिक करो न्यू प्रोजेक्ट पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपको प्रोजेक्ट का नाम देखा, और ये इसका एक्सटेंशन है पीडीएस पीआरजे। ये आपको नहीं छोड़ना है, एक्सटेंशन यही रहेगा। आप माई न्यू प्रोजेक्ट का नाम बदल दीजिए। जैसे मैं इसको देता हूँ माई माई न्यू ट्राई, माई न्यू ट्राई। ठीक है, न्यू का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी।
ठीक है, माई न्यू ट्राई करके हमने ये नया प्रोजेक्ट लिया। अब यहाँ पर ये है इसका पाथ, मतलब ये कहाँ पर स्टोर होगा, मेमोरी लोकेशन। तो सी ड्राइव यूजर प्राथमिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पर ये स्टोर होगा। अगर आप इसको ब्राउज करके डेस्कटॉप या किसी और ड्राइव में स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये जो आप यहाँ से ब्राउज करके इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने इसे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद हमें ये पूछेगा आप स्कीमेटिक सिलेक्ट करना है या नहीं। डू नॉट क्रिएट स्कीमेटिक, और दूसरा है क्रिएट स्कीमेटिक फ्रॉम अ सिलेक्टेड टेम्पलेट। अब यहाँ पर हमें फिलहाल ये आपको टेम्पलेट देगा अलग अलग, पोर्ट्रेट लैंडस्केप अलग अलग साइज के है, पर यहाँ पर मैंने इसे फिलहाल के लिए डिफॉल्ट रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक सिमुलेशन ही करना है, हमें प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। उसके बाद है डू नॉट क्रिएट अ पीसीबी लेआउट, और है क्रिएट पीसीबी लेआउट, मतलब आपको इसका पीसीबी लेआउट चाहिए कि नहीं। तो हम पीसीबी लेआउट पर बाद में आएंगे, फिलहाल हम सिमुलेशन सीख रहे हैं। फिर हम आगे वाले आने वाले वीडियो में ये भी सिखाएंगे कि इसके पीसीबी लेआउट कैसे बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर फॉर्मवेयर है इस प्रोजेक्ट में, नो फॉर्मवेयर प्रोजेक्ट और क्रिएट फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर मतलब अगर आप कोई रेडीमेड डेवलपमेंट बोर्ड है, जैसे हमारा मैंने बताया आर्डिनो STM32 को यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखा है 8051 फैमिली का ये बोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पर नो फॉर्मवेयर, हम बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे वर्क करती है उसका सिमुलेशन हम सीखने की ट्राई कर रहे हैं। ये सब हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, मतलब फिनिश, हमने हमें यहाँ बता रहा है कि हमने क्या क्या लिया। तो हमने स्कीमेटिक टेम्पलेट लिया है, ठीक है, और हम इस लोकेशन में वो स्टोर होगा। और यहाँ पर नो पीसीबी लेआउट और नो फॉर्मवेयर हमने वो सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। और हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर फिनिश, और ये हमारा एक नया विंडो खुल गया जहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो है, जहाँ पर हम अपने कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे वायर से। ये हमारा व्यू है, यहाँ से हम पूरी स्क्रीन का ओवरव्यू ले सकते हैं। जैसे कि हम मानो यहाँ पर ये हमारा फुल स्क्रीन है, पर जैसे कि हम यहाँ से इसे जूम इन जूम आउट करते हैं, इसे जूम किया जूम आउट किया, तो क्या होगा, हम स्क्रीन का कोई थोड़ा सा पोर्शन ही देख पाएंगे। जो पोर्शन देख पाएंगे वो यहाँ पर ग्रीन लाइन करके आएगा। हम इसे मूव करके पूरा पोर्शन देख सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ी सर्किट है और हम एक बार में नहीं देख सकते, ठीक है, तो हम यहाँ से जूम करके उस सर्किट को एक हिस्से को देखेंगे, अगर बहुत सारे कंपोनेंट हुए तो। और अगर हमें किसी एरिया पर फोकस करना है तो हम इसे हिला के यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जूम इन जूम आउट करके हम देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारी सर्किट कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत सारे टूल मिलते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के। जैसे यहाँ पर ये कंपोनेंट मोड है, यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर हमें पी और एल मिलता है। पी से हम कंपोनेंट पिक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। यहाँ पर सिंपल हमें कीवर्ड टाइप करना होता है। यहाँ पर हम जैसे कि मान लो मैं टाइप कर रहा हूँ बैटरी, BATT। हमें यहाँ पर पूरा कंपोनेंट टाइप करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर अपने आप मुझे दिखा देगा। यहाँ पर इन्होंने मुझे बैटरी और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर कंपोनेंट्स है उसके कीवर्ड से मैच करते वो दिखा दिए। यहाँ पर देखो ये बैटरी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये डबल मल्टी सेल बैटरी है, ठीक है। यहाँ पर ये डॉट करके आपको यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी मिलेगा इसका स्कीमेटिक का, और यहाँ पर आपको इसका पीसीबी प्रीव्यू मिलेगा। हालांकि आप जानते हैं बैटरी या पीसीबी पर फिट नहीं हो सकती, इसलिए इसका पीसीबी पैकेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पिक लिस्ट में यहाँ पर जो हमारी ऑब्जेक्ट लिस्ट है उसमें स्टोर होगा। ये हमारी ऑब्जेक्ट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है। अब देखिए हम और एक लेते हैं एलईडी। हमें एलईडी बल्ब चाहिए, यहाँ पर हम एलईडी बल्ब लेते हैं, एलईडी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी एलईडी, अगर आपको जल्दी से चूज करना है तो आप यहाँ पर कलर के साथ लिखिए कौन सी एलईडी। मैं लिखता हूँ ब्लू एलईडी, ब्लू एलईडी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू एलईडी आ गई। अब यहाँ पर ये मल्टी कलर एलईडी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लू और येलो एलईडी है, बराबर, सेल्फ फ्लैशिंग, मतलब ये दो कलर में है। तो चलिए इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका स्कीमेटिक, और ये एलईडी का ये कोई जेनेरिक कंपनी की होगी, इसलिए यहाँ पर इसका स्कीमेटिक नहीं है हमारे पास, ठीक है। वरना आपको इसका पीसीबी लेआउट भी मिलेगा। यहाँ पर हमने लिया और इसे क्लिक किया 2 बार, मतलब ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो अब रजिस्टर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं 100 ओम रजिस्टर चाहिए, मान लेते हैं हमें 100 ओम रजिस्टर चाहिए, हालांकि हमें मिल तो कोई भी सकता है, ठीक है। ओम स्पेस भूल गया, सॉरी। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें रजिस्टर दिखाने लगे, पर हम RESI, ठीक है, स्पेस छोड़नी पड़ेगी, RESIS, मतलब ये सारे रजिस्टर है, ठीक है। अब इसमें ये कुछ पोटेंशियोमीटर है, कुछ नॉर्मल ट्रिम पॉट है, तो कुछ नॉर्मल रजिस्टर है, ठीक है। अब जैसे हम इसका लेआउट मिल रहा है हमें, यहाँ पर ये सारे पोटेंशियोमीटर है और ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है। देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है और इसका पीसीबी लेआउट, ये एसएमडी में है तो इसका ये पीसीबी लेआउट एसएमडी के मुताबिक हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब हमारे पास हो गए 3 कंपोनेंट, तो हम इससे हम हमारी बेसिक सर्किट अब बना सकते हैं। तो हम आज सिर्फ बेसिक सर्किट बनाकर देखेंगे कि वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो हम इधर ओके क्लिक कर देते हैं, जिससे हमें ये 3 कंपोनेंट मिल गए। तो इसे सबसे पहले यहाँ लाके बीच में प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम इसे जूम कर लेते हैं। ठीक है, इतने एरिया में हम हमारा काम हो जाएगा आसानी से। सबसे पहले हम लेते हैं एलईडी, क्लिक किया और इधर हमने उसे प्लेस किया। ठीक है, ये आ गई एलईडी। अब है हमारी बैटरी, तो इधर बैटरी भी प्लेस कर दी। ठीक है, ये हमारी मल्टी सेल बैटरी, हमने इसे 9 वोल्ट पर रखा है, मतलब ये 1.5 वोल्ट के आसानी से ये हमारे 6 सेल के बराबर होगा। ठीक है, ये मल्टी सेल या इसे आप सिंगल सेल लेके भी आप इसके वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारा रेजिस्टर, तो हमने क्लिक किया और यहाँ पर ये बैटरी हमने एलईडी का करंट लिमिट करने के लिए रेजिस्टर रख दिया। अब हमें इसके कनेक्शन जोड़ने हैं। तो इसके जो टर्मिनल है उन उसको हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ दिया। ठीक है, एकदम सिंपल है इसको जोड़ना। ये दूसरा टर्मिनल आया और इसे हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और अगर इसे आपको वायर को कहीं मोड़ना है तो पहले आप उसे वहां पर क्लिक कीजिए और वहां से मोड़िए, तो ये बिल्कुल आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मुड़ेगा। अब इसका रेजिस्टेंस है 11 की, तो इस पर जब ये हाईलाइट होगा तब हमने क्लिक किया और इसका रेजिस्टेंस हम घटा के कर देते हैं फिलहाल के लिए 1000 ओम। यहाँ पर हम 1000 भी लिख सकते हैं और 1 के भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, ये हो गया 1000 ओम रेजिस्टेंस। ये हमारी एलईडी और ये बैटरी सीधी कनेक्ट है, मतलब ये जैसे हम सिमुलेशन ऑन करेंगे बैटरी से सीधा बल्ब जलने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके वोल्टेज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो इसे सिमुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सिमुलेट के लिए आपको नीचे प्ले बटन है, उसे क्लिक करना है। ये किया, ये एलईडी ऑन हो गई। ये येलो और ग्रीन के ब्लू के कलर में ही किसी भी कलर पर ऑन होती है। ठीक है, मल्टी कलर एलईडी है। ये हमें इसे स्टॉप करने के लिए यहाँ पर ये स्टॉप बटन है, इसका स्टॉप सिमुलेशन। ये हमारा सिमुलेशन पॉज करने के लिए। अगर आप कोई टाइम डिले वाला सिमुलेशन लेते हो जिसमें आपको टाइम को बीच में पॉज करके रीडिंग लेना है तो उसके लिए आप पॉज यूज कर सकते हैं, वरना ये सिंपल सिमुलेशन के लिए आप स्टॉप या पॉज दोनों का यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। ये प्ले किया, ये बल्ब ऑन हो गया, मतलब यह आपको सिमुलेट करके दिखा रहा है कि बल्ब ऑन हो रहा है। ठीक है, तो बस ये रहा हमारा पहला बेसिक सिमुलेशन का वीडियो। इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में स्विचिंग का ऑपरेशन, रेक्टिफायर ऑपरेशन और सीआरओ भी कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हैं, तो हम फिलहाल इसे सेव कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारा फोल्डर बना हुआ है तो हमने इसको इस फोल्डर में सेव कर लिया। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो में हम दिखाएंगे कि इससे रेक्टिफायर कैसे बनाया जाए। ओके, थैंक यू।